फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2026 में जो आप लोगों का होने जा रहा है, उसके लिए मैं स्पेशल ही क्लास सुबह और शाम आपके लिए स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि अंतिम के दिनों में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उन प्रश्नों को पढ़िए जो बार बार इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और खास करके इस साल आने के ज़्यादातर चांस है। तो इस मॉडल पेपर में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो 19 अप्रैल को आने वाला है। तो बिल्कुल आप देखोगे कि जो 19 अप्रैल का आपका पेपर होने जा रहा है जेपीएससी प्रीलिम्स का, बिल्कुल आपको ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इन प्रश्नों को उठाया हुआ है। और ख़ास करके ये प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम हॉल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि समय अब आप लोग के पास है नहीं, समय जो है निकल चुका है। अब जो है आप लोगों को अंतिम के दिनों में रामबाण प्रश्नों को देख लेना है एक आध बार, जो आपको मैं सुबह और शाम करा रहा हूँ। ये क्लासेस सुबह और शाम आपको प्रोवाइड हो रही है। बिल्कुल आप हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लो, याद कर लो, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानूनी मान्यता प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा गया है, मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था को किस अंग्रेजी अधिकारी ने कानूनी मान्यता प्रदान की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, थॉमस विल्किंसन बिल्कुल राइट उत्तर है। थॉमस विल्किंसन, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप एक बार भी इन प्रश्नों को सनसनी अपने नज़रों से देख लेते हो तो मुझे लगता है कि जब आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे तो आप वहाँ पर ऑप्शन को देखकर आसानी से बना सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप इस क्लास को आसानी से देख लो, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की रूपरेखा किसने जो है तैयार की थी? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न में बोला गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का रूपरेखा किसने तैयार की थी? बताइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, फादर हाफमैन। फादर हाफमैन, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न, झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों के विद्रोह प्रथम विद्रोह माना जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया है कि झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है? क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ढाल विद्रोह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न कि जो है संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर चार। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चार, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नरीखंड। नरीखंड बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की किस जनजाति को चौथी सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं। बताइएगा, झारखंड की किस जनजाति को चौथी सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन नंबर जो है आपको 5वें का राइट उत्तर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है कि बी सही है कि डी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है हो हो जनजाति, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि ये है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जाना है। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठ योग और तांत्रिक अनुष्ठानों को प्रधानता दी है? क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठ योग और तांत्रिक अनुष्ठानों को प्रधानता दी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ये है ब्रजयान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ब्रजयान वाले बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लो और बताने की कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ताप्ती, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक बार जो भी मेरे दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे डेली सुबह और शाम आपके लिए हम करा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको उठाना है तो कहीं ना कहीं सभी क्लास को देख लो अंतिम के। तो नीति आयोग बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं डेसिबल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है झारखंड में मुख्यमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। झारखंड में मुख्यमंत्री जन धन योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना है कि शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जन वन बताएंगे, जन वन योजना। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2015 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कार्बन कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई? क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि के विनियम का प्रावधान है? क्वेश्चन आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों को याद रखना है, धारा 23, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है झारखंड की पहाड़ पंचायत शासन व्यवस्था में पांडे का मुख्य कार्य क्या है? बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने जो है 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है आपके कागजातों का रख रखाव और हिसाब किताब देखना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? झारखंड के किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं संथाल विद्रोह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है टाना भगत आंदोलन मूलतः किस प्रकार का जो है आंदोलन था? टाना भगत आंदोलन मूलतः किस प्रकार का जो है आंदोलन था? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइट उत्तर कि जो है धार्मिक और सांस्कृतिक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि झारखंड के किस प्रसिद्ध जो है पारसनाथ पहाड़ी की जो है ऊंचाई कितनी है? बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पूछा जा रहा है कि झारखंड के प्रसिद्ध जो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1365 मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है 1365 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? एक बार जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज आप लोग यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। अंतिम के दिनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लोथल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है जो है 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 44, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है IUCN के द्वारा, IUCN ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पीपल किन धातुओं का मिश्रण है? पीपल किन धातुओं का मिश्रण है? क्वेश्चन आपके सामने है 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पीपल किन धातुओं का मिश्रण है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तांबा और जस्ता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से किस जो है महाद्वीप में स्थित है? अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि सभी लोग इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इसके राइट उत्तर बताते हैं। ये आज का होमवर्क रहेगा। अभी अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे होमवर्क के तौर पे कि मानव शरीर का पीएच मान जो होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताइएगा। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, छठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग नियम कहाँ स्थित है? भारत में भारी इंजीनियरिंग नियम कहाँ स्थित है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हटिया रांची, हटिया रांची। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है
2.46%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, 2.42%। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को किसका दूत घोषित किया था? बताएंगे आप लोग। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को किसका दूत घोषित किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सिंह बोंगा, सिंह बोंगा का बिल्कुल राइट उत्तर है सिंह बोंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं देवरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जो है झारखंड का कौन सा शहर है जिसे शहीदों का नगर कहा जाता है? तो शहीदों की नगरी जो है आप लोग को याद रखना है, रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकट्टीदार के अधिनियमों का जो है वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34वें के जो राइट उत्तर हैं आपको याद रखना है, अध्याय 18 में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की प्रसिद्ध जो है कजली लोक गायन शैली मुख्य रूप से किस ऋतु में गाई जाती है? झारखंड की प्रसिद्ध कजली लोक गायन शैली मुख्य रूप से किस ऋतु में गाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 35वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। और एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न अब कराने वाला हूं मैं डेली, वो बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो बिल्कुल आप हर एक क्लास को बेहतर तरीके से याद कर लो। अंबिका चरण मजूमदार बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। चलिएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 38,
38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मुझे लगता है 100% सभी लोग इसके राइट उत्तर बता देंगे। सबसे आज का इजी प्रश्न है, तो ये तो सबसे जो है बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, राजस्थान। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गिर नेशनल पार्क गुजरात में किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि ये जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है? तो जिनने बताया यहाँ पे विंध्याचल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो है हार्मोन कौन सा है? शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, इंसुलिन बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दूध उत्पादन से है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है दूध उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है झारखंड में पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? झारखंड में पलामू किला किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा औरंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की नई खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि देने का जो है प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 बताएंगे सभी लोग कि जो है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिरसा मृग विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? बिरसा मृग विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रांची
खूंटी रोड बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अनुच्छेद 352 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो है आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? तो गेहूं क्या है? रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इस्पात में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सीपीआई। सीपीआई जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में जो यूआरएल होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आप लोगों का सुबह शाम क्लास चल रहा है तो बिल्कुल आप दोनों ही क्लास को देखिए, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।